स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब किसी साझेदार के द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए कोई वस्तुएं अथवा धन जो है व्यापार से या फर्म में से निकाला जाता है तो उसे अपने व्यापार को या फर्म को अपने आहरण पर ब्याज देना पड़ता है। इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहा जाता है। हम पहले समझ चुके हैं कि किस तरह से उसको निकाला जाएगा, फाइंड आउट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। आज हम करने जा रहे हैं कि अगर एक समान राशि साझेदार के द्वारा हर महीने निकाली जाती है तो किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जब कोई साझेदार एक समान राशि और एक निश्चित तिथि को अपनी फर्म में से कुछ धनराशि अपने निजी प्रयोग के लिए निकालता है तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस तरह से उससे ब्याज दिया जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड है उसको हम कहते हैं मंथली ड्राइंग्स मेथड के नाम से उसको पुकारा जाता है। ये जो मंथली ड्राइंग्स मेथड है ये बहुत ही अच्छा और प्रकार का मेथड है। इस मेथड में हम करते क्या है मैं आपको बता दूं कि हम 3 दशाएं हमारे पास हो सकती हैं और 3 दशाओं का फॉर्मूला बिल्कुल अलग अलग है। ये जैसा कि नाम से ही जाहिर है मंथली ड्राइंग्स मेथड। इस मेथड में हर महीने साझेदार के द्वारा एक निश्चित राशि व्यापार से या अपनी फर्म से निकाली जाती है। हमें पहले से ही पता होता है कि हर महीने कितना पैसा निकाला जा रहा है और साथ में हमें तिथि भी पता होती है कि महीने के शुरू में निकाला जाएगा या महीने के बीच में निकाला जा रहा है या महीने के अंत में निकाला जा रहा है। इस मेथड को के द्वारा अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना चाहेंगे तो हमारे पास 3 दशाएं हो सकती हैं। अगर महीने के प्रारंभ में पैसा निकाला जाता है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स multiplied by rate upon 100 multiplied by 6:1/2/12। इस की मदद से हम निकाल सकते हैं कि साझेदार के ऊपर कितना जो है हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब हमें पहले से ही पता हो कि महीने के प्रारंभ में जो है एक समान राशि हर महीने साझेदार के द्वारा निकाली जा रही है। अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन में या हमें ज्ञात है कि वो साझेदार महीने के बीच में निकाल रहा है राशि, तो इस फॉर्मूले में तो थोड़ी सी तब्दीली हो जाएगी। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। इस दशा में अगर वो महीने के बीच में जो है एक समान राशि हर महीने निकाल रहा है तो हमारा फॉर्मूला जो है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 हो जाएगा, क्योंकि इस दशा में जो ब्याज है वो 6 महीने के लिए निकाला जाएगा। तीसरी स्थिति हमारे पास हो सकती है कि अगर हर महीने के अंत में उसके द्वारा एक निश्चित राशि या समान राशि जो है फर्म में से निकाली जाती है तो हमारा फॉर्मूला चेंज होके थोड़ा सा चेंज होके हो जाएगा। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5:1/2/12। इस तरह से ये फॉर्मूले में अगर आप देखें तो थोड़ा माइनर सा चेंज हो रहा है। हाँ, हमें ये प्रश्न में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन में ये बिल्कुल क्लियर होगा कि उसने जो है प्रारंभ में निकाला तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर महीने के बीच में निकाला तो सेकंड फॉर्मूले को हम अडॉप्ट करेंगे, अगर वो महीने के अंत में निकाल रहा है तो थर्ड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ 6:1/2/12 के बजाय यहाँ पर आप चाहे, क्योंकि इसका मूल्य एक बराबर है, आप चाहें तो 6.5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ 5:1/2/12 के स्थान पर आप यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक ही चीज है 5:1/2, अगर आप इसको करेंगे तो आप इसको चेंज करके फॉर्मूले में चेंज करके 5.5 भी मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी परिणाम में अंतर नहीं आएगा। इनफैक्ट इनकी जो वैल्यू है वो वही है जो फॉर्मूले में पहले मैंने दर्ज की गई थी। कुल मिला के इस तरह से हम मंथली ड्राइंग्स मेथड के द्वारा जो है वो निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल इसकी समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से ये पता चल जाए कि इस मेथड के द्वारा किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को फाइंड आउट करते हैं, उसको समझ सकें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक न्यूमेरिकल जो आपके पास दिया हुआ है किताब में। इसमें कहा गया है BPLL आर पार्टनर्स इन ए फर्म।
तीन साझेदार हैं, एक का नाम बी है, दूसरे का नाम पी है और तीसरे का नाम एल है। उसके बाद क्या आपको बताया गया है, नंबर 1, बी ड्रॉज ₹5,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बी जो है 5,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है और महीने के शुरू में निकाल रहा है। इसका मतलब है बी के द्वारा कुल मिला के जो राशि विड्रॉ की गई वो 6,000, या क्वेश्चन में जो हमें दिया है 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी उसके द्वारा निकाला गया पैसा जो है वो है 60,000। इस तरह से अगर हम देखें कि उसके द्वारा साल में जो है टोटल ड्रॉइंग्स उसकी है 60,000 रुपए। उसके बाद अगली चीज कही गई है आपको क्वेश्चन में कि P draws ₹5,000 फ्रॉम द फर्म एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। दूसरा जो है जिसका नाम है P, उसने भी बच्चों 5,000 रुपए ही हर महीने निकाला, यानी कुल मिला के 12 महीने साल में उसने भी 60,000 रुपए निकाला। उसके पश्चात जो तीसरा है उसका नाम है L draws 5,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। L ने भी 5,000 रुपए ही निकाला और 12 के हिसाब से उसने कुल मिला के उसने भी 60,000 रुपया ही व्यापार में कुल मिला के आहरण किया। आप यहां देखें कि तीनों ने एक समान राशि निकाली है। बी ने भी 60,000 निकाला, पी ने भी 60,000 निकाला, एल ने भी साल में 60,000 ही निकाला। लेकिन जो बी है वो किसी भी महीने, हर महीने के प्रारंभ में निकाल रहा है। पी जो है महीने के बीच में, अर्थात 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, इस तरह से करके निकाल रहा है। और जो एल है बच्चों वो महीने के अंत में निकाल रहा है, जैसे 31 जनवरी को, 28 फरवरी को, 31 मार्च को, 30 अप्रैल को, इस तरह से ये महीने के प्रारंभ में निकाल रहा है, ये महीने के बीच में निकाल रहा है और महीने के अंत में इसके द्वारा निकाला जा रहा है। अब हम निकालेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे कि फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी समझाया, अब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग आ जाएगा। बी का हम निकालेंगे, जैसा कि एक बार आपको पता ही है फॉर्मूला जो है टोटल ड्राइंग्स, मैं एक बार फिर से उसको मेंशन करने जा रहा हूं। टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 अपॉन 12। ये फॉर्मूला लगेगा अगर प्रारंभ में किया जाता है विड्रॉ किसी भी साझेदार के द्वारा। तो इस तरह से हम बी का निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का ये फॉर्मूला लग रहा है। टोटल ड्राइंग्स उसकी हुई है 60,000 और 60,000 गुना रेट जो है हमारे पास बच्चों दिया है, यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो आपको 12/100 कर देना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 12% की दर से निकालो, और 6.5 अपॉन 12 ये 6.5 महीने का निकाला जाएगा, क्योंकि वो हर महीने के प्रारंभ में जो है वो विड्रॉ कर रहा है। कुल मिला के अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा कि हमने इसको, अगर कटिंग करके भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3,900। कुल मिला के हमें जो बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल करनी है वो 3,900 रुपए वसूल करनी है साल की। उसके पश्चात अगर हम दूसरे का देखें, पी की बात हम करते हैं। पी ने भी 60,000 रुपए ही निकाला है, लेकिन वो जो पी है वो महीने के बीच में निकाल रहा है, इसलिए अब पी के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह से थोड़ा सा तब्दीली उसमें आ जाएगी। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 12, क्योंकि उसने महीने के बीच में निकाला है इसलिए हम 6 महीने का ब्याज उसका फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से ये निकल जाएगा 60,000 गुना रेट 12/100 है, हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाई 6/12, और 12 से 12 कट गया, 2 जीरो आप यहां से काट सकते हैं। इस तरह से अगर आपने निकाल लिया तो ये महीने साल के अंत में उसका जो है 3600 रुपए उसके ऊपर ब्याज वसूल किया जाना है। उसके पश्चात अगर हम देखें, तीसरा जो साझेदार है उसका नाम है एल की फॉर्मूला एल, क्योंकि हम महीने के अंत में निकाल रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 अपॉन 12। इस तरह से टोटल ड्राइंग्स उसकी भी बच्चों 60,000 है, तो हम यहां पे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय
12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 अपॉन 12। इस तरह से हम 5.5 महीने का निकालेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 3300, और ये हमने एल से वसूल करना है ब्याज जो उसके द्वारा किए गए आहरण पर हमें प्राप्त करना है। अब यहां इस न्यूमेरिकल को मैं आपको समझाने के साथ साथ एक बार फिर से इसको दोहराना चाहता हूं, रिवाइज करवाना आपको चाहता हूं, ताकि आप इसको फाइंड आउट ढंग से करना सीख सकें। हाँ, यहां आप देखिए बी, पी और एल जो है वो 3 साझेदार हैं। तीनों 5-5 हजार रुपए हर महीने जो है वो व्यापार में से निकाल रहे हैं निजी प्रयोग के लिए, आहरण के रूप में, ड्राइंग्स के रूप में। आप देखें बी ने भी 5,000 हर महीने निकाला, यानी साल का 60,000 निकाला। पी ने भी 5,000 निकाला, यानी साल का उसने भी 60,000 निकाला। एल ने भी 5,000 रुपए हर महीने निकाला, उसने भी 60,000 निकाला। लेकिन अगर आप ये देखें कि बी के ऊपर जो है वो 3,900 रुपए ब्याज लिया जा रहा है, पी से जो है 3,600 ब्याज वसूल किया जा रहा है, और एल से 3,300 रुपए ब्याज वसूल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बी है वो महीने के प्रारंभ में जो है वो आहरण कर रहा है, और जो पी है वो महीने के बीच में आहरण कर रहा है, जबकि एल के द्वारा जो है महीने के अंत में आहरण किया जा रहा है। इसीलिए इनके द्वारा जो निकाला गई जो राशि है वो तो एक समान है, लेकिन इनसे जो हमने ब्याज वसूल करना है उसमें काफी ज्यादा अंतर है। अब मैं यहां आपको ये भी समझाना चाहूंगा, ये तो था अगर हर महीने यानी 12 महीने तक साझेदारों के द्वारा आहरण किया जाता है। अब मान लीजिए कि साझेदार जो हैं सिर्फ 9 महीने ही आहरण करते हैं, साल में 3 महीने नहीं करते हैं, तो हमारे द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह से निकाला जाएगा वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तब भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें हमें थोड़ी सी तब्दीली बेशक करनी पड़ेगी। हमारा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का वो होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे हम 6.5 पहले ले रहे थे, 6.5 अपॉन 12 ले रहे थे, लेकिन अब क्योंकि साझेदारों के द्वारा सिर्फ 9 महीने ही आहरण किया गया है तो हम यहां पे 5/12 कर देंगे, फॉर्मूले में हमारी तब्दीली आ जाएगी। ये होगा अगर 9 महीने तक उसके द्वारा विड्रॉ किया जाता है। ये है प्रारंभ में, बिगनिंग, इसको हम लिख सकते हैं बिगनिंग में अगर उसके द्वारा विड्रॉ किया जाता है। और अगर मिडिल ऑफ द मंथ में अगर करता है, मिडिल ऑफ द मंथ, अगर महीने के बीच में उसके द्वारा आहरण किया जाता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 अपॉन 12। ये उस वक्त होगा जब अगर महीने के बीच में साझेदार के द्वारा जो है वो आहरण किया जाता है, और अगर महीने के अंत में साझेदार के द्वारा एंड ऑफ द मंथ किया जाता है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 12। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा हमने थोड़े सा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लगभग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकाल रहे हैं। ये मेथड उस समय इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे द्वारा या किसी साझेदार के द्वारा बराबर मात्रा में, बराबर एक निश्चित तिथि को हर महीने जो है वो क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। तो यहां पे ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये 9 मंथ्स तक का फॉर्मूले हैं। ये 9 मंथ्स, अगर 9 महीने उसने निकाला, इन केस अगर वो 9 महीने के बजाय सिर्फ 6 महीने जो है यहां पर विड्रॉ करता है तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई साझेदार सिर्फ 6 महीने ही करता है, बेशक महीने के शुरू में करता है, चाहे बीच में करता है, चाहे अंत में वो आहरण करता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने करता है। इन दैट केस हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मंथ्स बचेंगे। अगर 6 महीने तक वो विड्रॉ करता है तो यहाँ पे हमें 3.5 जो है वो लेना है, और यहाँ पे जो है हम 3/12 लेंगे, और यहाँ पे 2.5 अपॉन 12 जो है किया जाएगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर वो 6 महीने का ही वो करते हैं, विड्रॉ करते हैं, और महीने के प्रारंभ में विड्रॉ किया जाता है तो 3.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। अगर वो महीने के बीच में करते हैं तो 3 महीने का ब्याज निकाला जाएगा, और अगर वो अंत में करते हैं तो 2.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने के बजाय उनके द्वारा केवल 3 महीने ही विड्रॉ किया जाए।
तो आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे? इन दैट केस आपका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ जो परिवर्तन आएगा वो सिर्फ इन महीनों में आएगा, और आपको यहां पे 2/12 करना है, यहां पे आपको 1.5/12 करना है, और यहां पर आपको 1/12 से करना है। कुल मिलाके इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है मंथली मेथड जो है वो बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे मंथली मेथड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग जो है उस समय किया जाता है, मंथली ड्राइंग्स मेथड है, जब साझेदारों के द्वारा एक समान राशि एक निश्चित तिथि को हमारी फर्म में से निकाली जाती है। अगर महीने के प्रारंभ में होगी तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अगर महीने के बीच में उसके द्वारा राशि निकाली जाती है तो इस वाले फॉर्मूले की मदद हम लेंगे, अगर महीने के अंत में होता है तो हम तीसरे वाले फॉर्मूले की मदद लेंगे। ये था आपको सिखाया मैंने आपको मंथली ड्राइंग्स मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना।